आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सागर का पहला न्यूज बुलेटिन जो पहुंचा है खबरें सीधे आप तक आपके मोबाइल पर। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पद्माकर थाना क्षेत्र में चोरी की छठी वारदात। बेखौफ चोर ताला तोड़कर ले गए नकदी और जेवरात। ओले पड़ने से देवरी क्षेत्र के एक किसान को लगा सदमा, जिला अस्पताल रेफर। रेड मीटर स्पोर्ट्स की टीम ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। 2 मार्च को होगी सागर में पहली कार रैली। पोलियो अभियान के पहले दिन का हुआ सफलतापूर्वक आयोजन। कई बच्चों ने पी पोलियो की दवा। शहर की ऐतिहासिक धरोहर सागर झील की नहीं ले रहा कोई सुध। सालों से टूटी पड़ी बाउंड्री वॉल दुर्घटना को दे रही है दावत। शहर में दिन भर छाया रहा कोहरा, सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंडक। अखिल भारतीय रजक समाज द्वारा संत गाड़गे महाराज की निकाली गई शोभा यात्रा, गाजे बाजे के साथ कई भक्त हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। लगता है पद्माकर थाना क्षेत्र में चोरों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है, तभी तो यहाँ पिछले करीब 1 हफ्ते में चोरों ने चोरी की 6 वारदातों को अंजाम दिया है। पद्माकर थाना पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए चोरों ने शनिवार को एक बार फिर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। घटना मकरोनिया स्थित अभिनंदन नगर की है, जहां करीब रात 8 बजे चोर जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत प्रमोद बिहारी श्रीवास्तव के सोने घर से नकदी व सोने चांदी के जेवरात ले उड़े। घटना के वक्त प्रमोद के घर में ताला लगा हुआ था, जिसे तोड़कर बेखौफ चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। कल हम लोग थे भागोदय में, वहाँ बच्ची की डिलीवरी हुई। वहाँ से हम लोग शाम को आए 8:30 बजे, तो घर की लाइटें जल रही, ताले टूटे पड़े थे। अंदर जाके देखा तो अलमारी वगैरह सब टूटी, सोना चांदी पैसा सब ले गए, करीबन 3 लाख रुपये। और घर का सामान भी गया? सामान नहीं गया, सोना चांदी के जेवरात और 40,000 नगद। वहीं प्रमोद के बेटे हर्ष श्रीवास्तव ने बताया कि पद्माकर पुलिस को फोन करने पर पुलिस वहां आ तो गई, पर एफआईआर लिखने में ही करीब 12:30 बज गए। वहीं डॉग स्क्वाड टीम भी तब आई जब उन्होंने एसपी से शिकायत की। मैंने तत्काल हम लोगों ने पहले अंदर देखा, फिर मैं सीधा अपनी गाड़ी से पद्माकर नगर चौकी गया। वहाँ पे सबको बताया, तो फिर वो लोग आए यहाँ पे। तो पहले अंदर देखा, इन्वेस्टिगेशन पूरी की, उन्होंने देखा कि कहाँ कैसा क्या चोरी वगैरह हुई है। उसके बाद वो काफ़ी देर तक सब लोग यहाँ बैठे रहे बाहर, 1-1.5 घंटे की भाई डॉग स्क्वाड आ रहा है, वेट कर रहे थे हम लोग, फिंगरप्रिंट वाले आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी 1-1.5 घंटे तक कुछ भी समझ में नहीं आया, सब बैठे हैं हम लोग। फिर मैंने जब एसपी साहब को फ़ोन किया यहाँ से, उन्होंने कहा कि मैं भिजवाता हूँ। उसके 10-5 मिनट बाद पहले डॉग स्क्वाड आया रात में। वारदात को अंजाम देकर बेखौफ चोर नकदी समेत करीबन 7 तोले सोने और आधा किलो चांदी के जेवरात ले गए। वहीं चोरों ने पिछले करीब 7 दिनों में 6 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है, जो पुलिस की लचर कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास यादव के साथ आशीष रजक, सागर टीवी न्यूज। कड़ाके की ठंड और अब ये बारिश, मौसम में हो रहा ये बदलाव देखने और सुनने में भले ही सहज लगता हो, लेकिन अब ऐसे बदलते मौसम के कारण किसानों की जान पर बनाई है। जी हां, ताजा मामला देवरी के खकरिया गांव का है, जहां बढ़ती ठंड, ओले व बारिश की मार के कारण एक किसान की फसल खराब हो गई और इस सदमे ने उसे पहुंचा दिया अस्पताल। अस्पताल के पलंग पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा ये शख्स देवरी के खकरिया गांव का किसान है, जो ओलावृष्टि में अपनी सारी फसल खराब होने से सदमे में आ गया और उसकी ये हालत हो गई। ओले गिरने की वजह से मैं खेत को गया तो मेरी तबीयत अचानक गड़बड़ हो गई। इस सुनने में आ रहा था कि आपने कुछ खाया है सुबह? नहीं, कुछ नहीं खाया। तो कितनी फसल थी आपकी? करीब 1.5-2 और आगे पौनी थी। मोहन अहिरवार नाम का ये किसान अपनी फसल बर्बाद होने से इतना ज्यादा सदमे में आ गया कि अब उसकी जिंदगी पर बनाई है। मोहन के परिजनों ने इस घटना के बाद प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।
उनका कहना है कि करीब 50,000 की फसल बर्बाद होने के साथ ही उनके परिवार का सब कुछ चला गया है। पीड़ित के पिता ने बताया कि प्रशासन से मदद न मिली तो उन्हें और उनके परिवार को मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करनी पड़ेगी। पिसी, चना, मछली, बटरी सब मिट गए। पूरे गांव का विनाश हो गया सर। तो अब ऐसी स्थिति में अब क्या आप करने वाले हैं? अब आपके ये प्रशासन जो कुछ मदद करे तो देवे, न तो राम राम। हमारे सोयाबीन की नहीं दी, कुछ सोयाबीन के भी दाना नहीं निकले और जब भी फसल चली गई, हम उन्हें क्या खाएं। देखा जाए तो इस मामले में पहले ऐसी जनचर्चा थी कि किसान ने फसल खराब होने के कारण आत्महत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में जब खुद किसान व डॉक्टर से बात हुई तो इस घटना के पीछे फसल खराब होने के कारण सदमा होना बताया गया। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आशीष रजक, सागर टीवी न्यूज। रविवार को रेड मीटर स्पोर्ट्स टीम द्वारा राधेश्याम भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां सागर में पहली बार हो रही कार रैली पर चर्चा की गई। रेड मीटर स्पोर्ट्स टीम द्वारा सागर में कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। करीब 30 प्रतियोगियों की इस रैली का मुख्य उद्देश्य शहर के कुपोषित बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करना है। हिमालय कार रैली के विनर गौरव पटेल का कहना है कि शहर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और भविष्य में रोजगार के नए रास्ते बताने का यह एक नया तरीका है। तो इससे सागर का जो यूथ है, जो मोटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, उसको एक नई दिशा मिल सकती है कि इस टाइप के इवेंट्स जो हैं इंडिया में, क्या इंडिया के बाहर भी जो रहते हैं, तो आप उस बारे में सीख सकते हैं। वहीं मुकेश साहू ने बताया कि रैली 2 मार्च को पथरिया जाट से शुरू की जाएगी, जिसमें प्रतियोगी करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। रैली वापस पथरिया जाट पर ही समाप्त होगी। सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस रैली में हर बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं जीतने वाले प्रतियोगियों को 3 मार्च को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इस रैली का मुख्य उद्देश्य जो रेड मेट्रो स्पोर्ट टीम जो करा रही है, इस रैली में जो भी फंड जो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, इस रैली में जो भी सहयोग हमें मिल रहा है, सागर जिले के करीब 100 कुपोषित बच्चों को हम इस रैली के माध्यम से गोद ले रहे हैं और लगभग एक जो सर्टेन अमाउंट होगा तो 4 से 5 महीने में जो कुपोषित बच्चे हैं उनको हमारी कोशिश होगी कि उन्हें पोषित आहार, ड्रग, मेडिसिन दी जाए और उनको पोषण की श्रेणी में लाया जाए। रविवार को शहर में पल्स पोलियो दिवस मनाया गया, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। मौसम ने भले ही पोलियो अभियान का साथ न दिया हो, पर शहर में पोलियो अभियान का पहला दिन सफल रहा। पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर पोलियो की दवा पिलाई गई। सभी बूथों पर सुबह 9 से 4 बजे तक दवा पिलाई गई। इसके बाद लक्ष्य पूर्ति के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि पोलियो अभियान भारत सरकार और WHO द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। रविवार को आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में 2 दिवसीय करियर मेले का समापन हुआ। मेले में जिले भर से आए छात्र छात्राओं ने योजनाओं के साथ साथ कैरियर मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। शहर के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में 2 दिवसीय कैरियर मेले का आयोजन किया गया। पहला दिन पानी की भेंट चढ़ाने के बाद रविवार की शाम कैरियर मेले का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में रोजगार के साथ साथ अन्य स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। गौरतलब है कि पहले दिन बारिश की भेंट चढ़ाने के बाद भी कैरियर मेले में करीब 35 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें एक ही जगह पर विद्यार्थियों को सारी जानकारियाँ मिलेगी। प्लेसमेंट में भी कई कंपनियाँ आई हैं। कल कम से कम हमारे यहाँ 24 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जो कि जॉब गुरु करके यहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए ये कंपनी आई हुई है। इस कंपनी का फार्मास्यूटिकल कई कंपनियों से टाई अप है। रविवार को सुबह से छाए कोहरे ने शाम तक शहर को ढक कर रखा। वहीं तापमान में गिरावट के साथ साथ ठंडी हवाओं ने अपना कहर जारी रखा। शहर में चल रही सर्द हवाएं ठंड को बढ़ाती ही जा रही हैं। एक तरफ दिन भर छाए कोहरे ने समय का एहसास नहीं होने दिया, वहीं सर्द हवाओं ने शहर के तापमान में गिरावट दर्ज कराई। मौसम विभाग के अनुसार ये गिरावट कुछ दिनों तक यूं ही चलती रहेगी। विकास यादव के साथ आशीष रजक, सागर टीवी न्यूज। प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी सागर शहर के लाखा बंजारा झील का सौंदर्यीकरण नहीं हो पा रहा है। यहाँ टूटी पड़ी बाउंड्री वॉल कब किस दुर्घटना की वजह बन जाए कहा नहीं जा सकता। सागर की ऐतिहासिक धरोहर अब भी अपने रखरखाव का इंतजार कर रही है। इतिहास पर नजर डाली जाए तो सागर शहर के बनने के बाद कई सालों तक इस झील का पानी पीने के लिए लिया जाता था। समय के साथ शहर का सौंदर्यीकरण तो हुआ, पर यह झील अब भी अपने विकास की राह देख रही है। अब्दुल गनी पार्क में
टूटी पड़ी ये बाउंड्री वॉल इसी इंतजार में है कि सरकार में बैठे लोग कभी तो अपने किए वादे को निभाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आशीष रजक, सागर टीवी। नवयुवक कुशवाहा समाज एवं क्षत्रिय कुशवाहा समाज के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश प्रदेश से आए लोग शामिल हुए। सागर शहर के रविंद्र भवन में नवयुवक कुशवाहा समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए युवक युवतियों ने मंच पर अपना परिचय दिया। मेरा नाम काली कुशवाहा है, मेरे पापा जी का नाम श्रीराम रामचरण कुशवाहा है। मैं दिल्ली कॉलोनी बीना से आई हूँ। मैंने MSc बॉटनी से कर रही हूँ और साथ में दिल्ली से भी किया है और मुझे आंशिक मंगल है। मेरा नाम नल्लक पटेल है और मैंने MSc मैथमेटिक्स से की है और प्लस में अभी जो B.Ed में अध्ययनरत हूँ। कार्यक्रम आयोजक ने चर्चा करते हुए बताया कि देखिए, हमारी कमेटी है नवयुवक कुशवाहा विकास प्रगति मंच के नाम से, जो कि विगत 2004 से युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन करती आ रही है, जिसमें काफ़ी जगह से प्रदेश से युवक युवतियाँ आते हैं और अपने बच्चों के बायोडाटा बच्चे आते हैं, वो अपना परिचय देते हैं। तो इससे क्या है कि शादी में आसानी होती है, बच्चों जो अभिभावकों के लिए है, तो बच्चों के वर के ढूंढने में, वर और वधुओं के ढूंढने में आसानी प्रदान होती है। परिचय सम्मेलन में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। अखिल भारतीय रजक युवा महासंघ एवं रजक समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। संत गाडगे महाराज की 139वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। कर्मयोगी संत गाडगे महाराज की 139वीं जयंती के उपलक्ष्य में रजक समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में काफी संख्या में रजक समाज के लोग गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। रविवार को निकली यह शोभा यात्रा केशरवानी धर्मशाला से प्रारंभ हुई और जिसका समापन पहलवान बब्बा मंदिर में हुआ। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का अंक यहीं समाप्त होता है। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। साईं धाम मंदिर सोमनाथपुरम के 30वें स्थापना वर्ष पर भव्य साईं पालकी यात्रा एवं विशाल साईं भजन संध्या व प्रसादी भंडारा, जिसमें साईं भजनों की अमृत वर्षा साईं भजन सम्राट श्री पारस जैन द्वारा दिनांक 2 मार्च 2014 दिन रविवार, समय शाम 7 बजे से। स्थान साईं धाम मंदिर सोमनाथपुरम, तिली रोड, सागर। नोट: भव्य साईं पालकी यात्रा दिनांक 1 मार्च 2014 प्रातः 11 बजे साईं धाम मंदिर से प्रारंभ होकर तहसीली गोपालगंज बस स्टैंड होते हुए साईं धाम मंदिर पर पहुंचेगी।